नमस्कार दोस्तों, मैं साधना स्टोर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको भारत की कुंडली के बारे में जो अभी जुलाई से लेकर दिसंबर तक जो स्थिति है और जो घटना घट सकती है उनके बारे में आपको मैं बताऊंगा। आप उसको देखकर आप जो है समझेंगे कि भारत में क्या घटित होने वाला है। पहले भी मैंने ये कहा था जनवरी फरवरी के अंदर ये युद्ध 14 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक और पूरा अप्रैल तक मैंने बताया था कि रशिया यूक्रेन में युद्ध शुरू हो सकता है, वो चालू हुआ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 29 अप्रैल 2022 को शनि का कुंभ में विचरण होना, जिसकी वजह से भारत में जो है भारत को ढैया लगी कि चंद्रमा कर्क राशि में बैठा हुआ है भारत की कुंडली में, और जब कुंभ में आया शनि तो भारत की कुंडली को ये शनि ने ढैया 2.5 वर्ष के लिए जो उसने अपने आगोश में लिया, और ये 2.5 वर्ष जो है भारत के लिए काफ़ी कठिन होने वाले हैं, और जिसकी वजह से जो ये आपको परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। और 29 जुलाई को ये वापस जो है अपने को मकर राशि में आएगा, तो ये बार बार इधर जाना, उल्टा वक्री होना और फिर वापस मार्गी होके मकर में आना, वक्री होके ये कुंभ में वापस 17 जनवरी 23 को आएगा और 20 मार्च 25 को अपना समय पूरा करेगा। तो ये जो कुंभ राशि में आया है ये अभी 29 जुलाई को वापस ये इसके अंदर 12 जुलाई को वापस मकर में आ गया। तो इस तरह से ये जो विचरण है ये भारत की कुंडली को प्रभावित कर रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 29/4 को ये शनि कुंभ में आया, और इसने आते ही जो है वो युद्ध की स्थितियाँ इसने बनाई। वह भारत उसमें तटस्थ है हालांकि, लेकिन भारत पे जो उसका प्रभाव पड़ा है वो मुद्रास्फीति होने के कारण जो है वो भारत में खाद्यान्न में और तेल आयात जो हमारा बाहर से आयात होता था उसमें व्यवधान पड़ा। तेल खाद्यान्न काफ़ी जो है महंगे हुए हैं, और ये इसी कारण है कि मंगल जो शनि के साथ में बैठा है और मकर राशि में बैठने के कारण ये हुए। और खासकर जो हम आगे चलेंगे उसके अंदर देखेंगे 29/7 को जो है ये वापस जो है 29 जुलाई को मकर राशि में शनि आ गया। अब ये कहे गए 29 जुलाई को जो है सूर्य चंद्रमा कर्क राशि में होंगे, बुध और शनि सूर्य के सामने होगा। तो ये स्थितियां फिर बहुत जो है कष्टकारी हैं। और ये जब कुंभ में आया तो हमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की जो कुंडली है वो भी मकर कुंभ राशि में आने से उनकी वृश्चिक राशि को भी चतुर्थ ढैया लगती है। और भारत की कुंडली में होने का के कारण इसमें 8वें घर में ढैया लगती है। भारत को 8वें घर से और प्राइम मिनिस्टर साहब को नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में चतुर्थ दृष्टि से वो उनको ढैया दे रहा है। और ये इस समय ये मकर राशि में जो वापस आया है 29 जुलाई को आएगा, ये फिर जो है मकर राशि में सूर्य के सामने बैठा होगा। तब जब भी सूर्य के शनि सामने बैठता है तो जनता में उपद्रव और बाढ़ और हालत जो है वो खराब होती है। और कर्क राशि का चंद्रमा शनि के सामने आने से बाढ़ लाता है और काफ़ी नुकसान पैदा करता है, अतिवृष्टि करता है। और इसके कारण चंद्रमा को की वजह से भारत के सभी स्टेट इस समय बाढ़ से पीड़ित हैं और अतिवृष्टि से जो है जूझ रहे हैं। और जनता इस समय क्या है, सूर्य और शनि के कारण तेल वेल का महंगा, तेल का अनाज का महंगा होना जो है, और बेरोजगारी की समस्या, क्योंकि सूर्य जो है जनता में उसकी भी रोजगार का भी मालिक है। तो ज़्यादातर जो है बेरोजगारी भी इसी कारण फैली हुई है। और लूट
आगजनी की घटनाएं भी इसके कारण हो रही हैं। पूरे वर्ल्ड में जो है इसकी सूर्य और शनि के प्रभाव से जो सभी कंट्रीज जो हैं वो अपना जो है बारिश से बाढ़ से ग्रस्त हैं। और ये आगे वाली स्थिति जो 3 महीने हैं उसके अंदर और भी ये परेशान करने वाली है कि सोलर इक्लिप्स जो पड़ेगा ये 25/10/2022 को पड़ेगा, उसमें भी ये काफ़ी दिक्कत आएगी। सूर्य ग्रहण 25/10 को दोपहर को जो है 2:29 पे पड़ेगा रात्रि को, और सुबह जो है 25 अक्टूबर को शाम को हमें दिखेगा 4:32 से 6:32 तक। और जयपुर के अंदर ये 4:32 से 5:32 तक शाम को दिखेगा, 5:32 तक दिखेगा। तो दोपहर को 2:29 पे रहेगा। तो 4 घंटे 3 मिनट का ये पूरा ग्रहण काल रहेगा। तो और दूसरा जो चंद्र ग्रहण है वो अगले ही 15 दिन के अंदर वो 8/11 को आ रहा है, उसके अंदर भी ये चंद्र ग्रहण की स्थिति भारत के सभी जगह दिखाई देगा। भारत में कहीं नहीं दिखेगी ग्रहण की शुरुआत भारत में नहीं, क्योंकि घटना रात समय से पहले हो जाएगी, शुरुआत दिन के 1:30 बजे हो जाएगी। और ग्रहण स्पर्श जो 2:39 पे करेगा, और पूर्ण ग्रहण जो है वो प्रारंभ होगा वो 3:46 पे होगा, और ग्रहण मध्यम काल में 4:29 पे रहेगा, और पूर्णतः समाप्त होगा 5:32। और ग्रहण को मोक्ष जो है 6:19 को मिलेगा, और उपछाया का अंत भी जो है 7:28 पे होगा। तो पूर्ण अवधि जो है ग्रहण की अवधि 3 घंटा 40 मिनट रहेगी, और पूरी पूर्ण अवधि का 1 घंटा 26 मिनट रहेगा, जो 5:12 3:46 से लेकर 5:12 तक पूर्ण चंद्र ग्रहण रहेगा। जब भी 15 दिवस के भीतर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आते हैं तो उस वर्ष तेल, गैस, खाने का गेहूं, दाल, चावल और सभी महंगाई बढ़ती, देशों में युद्ध के बादल, जनता में आक्रोश, शासकों का सत्ता का स्थिर होना, अर्थव्यवस्था में मंदी और जनता में उपद्रव, आतंकवादी घटनाएं, भूकंप और बाढ़ का खतरा उत्पन्न होता है। मेरे द्वारा पूर्व में की गई भविष्यवाणी में कहा गया था कि रूस यूक्रेन युद्ध होगा और विश्व युद्ध की संभावनाएं बढ़ेंगी। उसकी वजह से जलवायु परिवर्तन होगा और आगजनी की घटनाओं में अतिवृष्टि होगी। जुलाई और अगस्त में भारी बारिश होगी, बाढ़ के हालात अगस्त में और भी ज़्यादा होंगे। युद्ध के लिए नाटो देश के हथियारों की होड़ में होंगे, और अमेरिका, भारत और अन्य देश भी अंतरिक्ष युद्ध के लिए हथियारों की तैयारी करेंगे। अन्य ग्रहों पर भी हथियार तैनात किए जा सकते हैं। परमाणु हथियारों की वृद्धि करने के लिए बहुत सारे देश कोशिश करेंगे। चीन ताइवान पर और चीन भारत पर युद्ध की आशंका से ग्रसित रहेंगे। रूस की यूक्रेन के बाद यूरोपीय देशों और यूएसए से युद्ध की संभावना को दर्शाता है, जिससे चीन और रूस में पर्यावरण पूरी तरह परिवर्तन होगा और उसमें बाढ़ और का सामना करना पड़ेगा। भारत भी हथियारों की दौड़ में मामले में अग्रणी होगा। ऐसे हथियार निर्मित करेगा जिसे देखकर चीन, रूस और अमेरिका और अन्य देश चकित रह जाएंगे। भारत शीघ्र अपने यहाँ स्वयं के हथियार निर्मित करेगा, जो अन्य देशों को भी हथियार निर्मित करने के निर्यात करने का करेगा। खासकर वायुयान, फाइटर जेट और नेवी के लिए विशेष उन्नति कारक हथियारों के निर्माण होंगे। अक्टूबर-नवंबर 22 का समय भारत के लिए अत्यंत परीक्षा की घड़ी है, जिसमें सबसे अधिक चीन से खतरे की संभावना है। अगस्त 22 में भी वर्षा और बाढ़ की संभावना है। बिहार, यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र, बंगाल, आसाम, कर्नाटक, केरल और विशाखापट्टनम बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। 17 जनवरी 23 को शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, जो भारत के लिए अष्टम दृष्टि से शनि ढैया के लिए काम करेगा, और ये 29/10 को वापस जो है ये इसमें आएगा, जिसमें शनि की दृष्टि जो है सूर्य पर पड़ेगी, जिसकी वजह से ये 14 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच में जो सबसे ज़्यादा युद्ध की प्रबल संभावना है कि वो
पाकिस्तान या चाइना भारत के ऊपर युद्ध के हेतु छोटी मोटी झड़प से घुसपैठ करा सकता है, या भारत पर छोटा मोटा जो है उसका सेना के साथ झड़प हो सकती है। इसके लिए भारत खान में जो 2.5 साल के लिए मोदी साहब की कुंडली में बैठा है, तो अगले 2.5 साल उनको बहुत संयम से, सलाह से और धैर्य से काम लेना है। यदि बहुत जल्दी उत्पात में कोई शीघ्र कदम नहीं उठाने हैं, और वो अगर वो कर लेंगे तो जरूर है कि वो अपने कार्यशैली में और जी ज़्यादा विविधता लाते हुए और वो संयम से काम लेकर के सारी कठिनाइयों पे काबू पा सकते हैं। जैसा कि उनकी कुंडली कहती है कि उनके पास जो गज केसरी बहुत बड़ा योग है ज्योतिष का, और बुध आदित्य योग भी काफ़ी बड़ा है, और शुक्र जो अकेला को उसके अंदर राजयोग प्रदान करता है। गुरु का केंद्र में बैठना ही अपने आप में 1 लाख दोषों को समाप्त करता है। तो इस कारण से वो अपने इस पराक्रम से, अपने इस शक्ति से जो है हर चीज को विफल करने में सफल होंगे। और यदि कोई आकस्मिक युद्ध की संभावना जो दुश्मनों द्वारा फैलाई भी आती भी है, तो उससे भी निपटने में भारत इतना सक्षम देश है कि वो स्वयं अपने रक्षा करने में सफल होगा। और भारत की सेना इतनी पराक्रमी है, सारी जनता को विश्वास है कि वो कभी भी जो है अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटती है, और शीघ्र ही जो वो इस पे काबू पा लेगी। लेकिन ग्रहों की जो चाल है वो अति कठिनाई वाली है। आने वाला समय इंडिया के ऊपर बहुत जो इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा जो है वो धक्का पहुंच सकता है। आशा है आप मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।